नमस्कार साथियों, तो कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 नंबर प्रश्न। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ये तीनों प्रश्न आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो तीनों प्रश्न को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर लो। पढ़ना वही है जो आपके काम आए और ऐसे समझो जो एग्जाम में बन जाए। प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 3 नंबर कह रहा है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। संख्या 3 क्या है कि ऐसी दो संख्या, तो दो संख्या की जब बात किया है तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या x है, ठीक है। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या, दो संख्या कह रहा है, तो तथा दूसरी संख्या। अब यहां पर एक चीज समझने की बात है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग दिया है 27। मान लिए हम इसमें से पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या उसमें से कुछ होगा, इनका दे दिया है कितना, 27। हम पहली संख्या x मान लिए हैं तो दूसरी संख्या तो यहाँ पर कुछ होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27। तो हमें मालूम नहीं है कि यहाँ पे कौन सी संख्या है, तो क्या करेंगे, इसको दूसरे साइड भेज देंगे, यानी 27 में से जो x निकल जाएगा तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगा ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि अच्छे से पहले समझ लीजिए, यानी यहाँ पर दो संख्याओं का योग दिया है 27, तो इसमें से पहली संख्या घटा लेंगे तो दूसरी संख्या में प्राप्त हो जाएगी, तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसी को हमें लिख लेना है यहाँ पर 27 माइनस x। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। तो अब लिखेंगे प्रश्न से मतलब प्रश्न में क्या कह रहा है। तो प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्या का योग 27 है, तो वहां पर हम लिख लिए। आया कह रहा है कि इनका गुणनफल 182 है। कौन सी? तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 182 है और उसको जोड़ रहे हैं, यानी योग कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 27, और उसी संख्या को गुणा करने पे कितना आ रहा है, 182। तो हम तो योग तो यहां पर दिखा दिया आपको, अब इसको गुणा करके निकालेंगे। तो पहली संख्या है x, दूसरी संख्या गुणा 27 माइनस x, कितना है, तो 182 है। देखिए सिंपल कितना अच्छा से बन जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27x, इसको गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस गुणा कर लेंगे तो x स्क्वायर बराबर 182 है। समझ में यहां तक? अभी माइनस एक्स स्क्वायर है तो पहले इसको लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बीच में लिख लेंगे 27x, और दूसरे साइड है इसको बराबर के पहले साइड लिखेंगे तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस 182 बराबर 0। हमेशा जब पहले साइड या दूसरी साइड किसी संख्या को या अंक को भेजते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या था, प्लस था तो हो गया माइनस। अब यहाँ पे देखिए माइनस आगे दिया हुआ है तो इस माइनस को कॉमन निकाल लीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो सब का चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस में 27x, और माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में 182 बराबर 0। अब इस माइनस को क्या करेंगे, 0 के साथ भेज देंगे, 0 के पास, तो गुणा में है भाग में आएगा, यानी 0 में बताए हैं कि गुणा कीजिए, भाग कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, वो सब क्या हो जाएगा, तो 0। तो यहाँ पे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। आया ना समझ में? यहाँ तक आ गया होगा समझ में? बिल्कुल आ गया होगा। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम वही प्रश्न पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में काम आए। अब इसको क्या करेंगे कि 182 को और एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे, 182 और एक्स स्क्वायर को गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 182 एक्स स्क्वायर, और बताए हैं कि इसको दो जगह तोड़ेंगे जिसमें से क्या लाना है, माइनस 27, दो जगह तोड़कर माइनस 27 लाना है। नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, 182 का गुणनखंड निकालिए, 182 का गुणनखंड निकालिए, 2 से 2 9 18, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 एकम 2। अब बताइए 91 आ गया, 91 किस संख्या से कटेगा, तो 7 से। कितना से, 7 से। 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, 13 बार में। अब कोई कटेगा? नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो 13 को लिख लीजिए और 7 दूना 14, 14 और 13 क्या लाना है, तो
संख्या माइनस में 27 लाना है। जोड़िए तो 4, 14 और 13 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। इसको गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 182। अब इस 14x और 13x को क्या करेंगे, हम पहले लिख लेंगे इस 27x² की जगह पर। x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस में 182 बराबर 0। यहाँ पर हम 14 लिखे हैं, फिर 13 लिखे हैं। आप किसी को पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो पहले 13x लिख लीजिए या पहले 14x लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसे लग रहा होगा कि कहीं 14x पहले लिखा गया है, 13 बाद में लिखा गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। इसको मिटा दीजिए, समझ में आ गया होगा। इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्या निकलेगा तो देख सकते हैं, इसमें x है, इसमें x है, तो सिर्फ x कॉमन निकलेगा, तो इसमें x माइनस बच जाएगा 14। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा तो माइनस 13 निकलेगा तो बच जाएगा x। और बताए हैं जब माइनस कॉमन निकलता है तो दूसरा वाला क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, तो हो जाएगा माइनस 14 बराबर 0। आया ना समझ में, कितना आसानी से बन रहा है प्रश्न, देखते चलिए। ऐसे ही सभी प्रश्न, तीनों प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल एक ही झटके में। क्या हो जाएगा, 0 के जो ब्रैकेट के अंदर है एक बार उसको लिख लेंगे, यानी x माइनस 14, और लिखेंगे जो कॉमन निकाले थे उसको एक बार x माइनस 13 बराबर कर लेंगे 0। अब बार फिर दोनों को एक एक करके 0 के बराबर कर लेंगे, दोनों को एक एक करके 0 के बराबर करेंगे। कहीं भी ऐसा प्रश्न आए जो बीच वाला फैक्टर यानी बीच वाला भाग को तोड़कर ऐसा लिखना है, तो बिल्कुल आप ऐसा ही कीजिएगा। और 12 संख्या आएगा तो पहले गुणनखंड करके दो संख्याओं को तोड़ लेंगे दो भागों में। इसमें क्या करें तो x माइनस 14 बराबर 0, इसको लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0। दूसरी साइड चल जाएगा, x बराबर 14 हो जाएगा, ये चल जाएगा तो x माइनस है तो दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 13। अब देखिए यहाँ पर दो संख्याएं हमें प्राप्त करनी थी। पहली संख्या x, अगर हम मान लें कि पहली संख्या एक बार x थी तो दो x का मान निकल चुका है। एक बार x का 14 है तो एक बार x का 13 है। तो पहली संख्या हमेशा छोटा होता है, दूसरी संख्या बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहली संख्या, अतः पहली संख्या क्या हो जाएगा 13। पहली संख्या 13, दूसरी संख्या क्या माने थे 27 माइनस x, तो 27 माइनस 13 घट जाएगा तो हो जाएगा 14। यही इसका आंसर हो गया। क्या भारी है, देखिए तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आया होगा, हमें पूर्ण गारंटी है। ठीक है, आगे होगा समझ में, आगे होगा समझ में तो बहुत अच्छी की बात है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 नंबर पे। प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 4 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। कितना सिंपल प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो कई बार आ चुका है तो हम बताएंगे वही, कई बार आ चुका है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो आ सकता है तो वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रश्न संख्या कितना नंबर, तो 4 नंबर। क्या कर रहा है तो मान लेंगे, माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x। यही प्रश्न में कहा है कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब यहां पर देखिए दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या, पहली संख्या x है तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगा x प्लस 1। दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या x प्लस 1। अब लिखेंगे आगे प्रश्न से, प्रश्न अब क्या कह रहा है उससे। ये तो हम मान लिए प्रश्न के हिसाब से हम मान लिए कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x है तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1 होगा। अब प्रश्न कह रहा है कि इनके वर्गों का योग दिया है 365। कौन सी, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का वर्ग करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा 365 आएगा। तो वर्ग करेंगे यानी एक्स स्क्वायर। योग कहा है प्रश्न में, तो योग मतलब प्लस का चिन्ह, x प्लस 1 का भी क्या करेंगे तो वर्ग करेंगे, x प्लस 1 का भी वर्ग। कितना दिया है 365। ठीक है, यहां तक समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे यहां पर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखिए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे आ गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर। और मालूम है कि फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या कर लेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में 365। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर जो है एक जैसा है तो इसको जोड़ लीजिए, हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये एक का स्क्वायर एक ही होता है, इसको गुणा कर लीजिए तो 2 में x से गुणा कीजिएगा तो 2 ही होगा, x हो जाएगा तो 2x बराबर में 365 है तो 365 या 2x स्क्वायर, इसको पहले लिख लीजिए प्लस में 2x प्लस में 1, इसको पहले साइड लिख लीजिए तो प्लस है तो हो जाएगा -365 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं। 2x स्क्वायर लिख लीजिए इसको, प्लस में 2x, यहाँ देखिए 365 माइनस में है, 1 प्लस में है, 365 में से 1 निकल जाएगा तो बच जाएगा माइनस में 364 बराबर 0। या यहाँ पर एक चीज़ देखिए, 2 के पहाड़ा में भी 2 है, यहाँ पर इसमें भी 2 के पहाड़ा में 2 आता है और 2 के पहाड़ा में भी 364 आता है, यानी दोनों में 2 कॉमन निकल सकता है। इन तीनों से तो 2 कॉमन निकाल लीजिए तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसमें भाग कर लीजिए तो 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 दूना 4 यानी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस 2 को क्या कर लेंगे, दूसरे साइड भेज देंगे, इस 2 को दूसरे साइड भेज दीजिए तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। आ गया ना। इसके पिछले वाले प्रश्न में भी यानी 3 नंबर प्रश्न में भी क्या था, 182 था, जिसका गुणनखंड किए थे तो कितना आया था, 14 और 13 आया था। इसको भी क्या करेंगे, 14 और 13, यहाँ पर देखेंगे प्लस का चिन्ह है तो क्या करेंगे, 14 को प्लस में कर लेंगे और 13 को माइनस में कर लेंगे। देखिए इसको तोड़ेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। अब तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x प्लस में 182 बराबर 0। सॉरी माइनस है 182 तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 182। इसमें से अब क्या कर लेंगे, कॉमन, तो कॉमन निकाल लीजिए तो x कॉमन निकलेगा तो बच जाएगा x प्लस 14, इसमें से माइनस 13 कॉमन निकलेगा तो बचेगा x प्लस 14 बराबर 0। बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है। ब्रैकेट के अंदर को एक बार लिख लेंगे x प्लस में 14, जो एक बार कॉमन निकाले थे एक बार उसको लिख लेंगे x माइनस 13 बराबर 0। दोनों के एक एक करके 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस हो जाएगा 14 बराबर 0, हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। आए समझ में, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करेंगे, दूसरे साइड भेजेंगे तो हो जाएगा x प्लस है तो हो जाएगा माइनस 14, माइनस है तो हो जाएगा प्लस में 13। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 14 धनात्मक में है कि ऋणात्मक में है, 14 धनात्मक है कि ऋणात्मक, माइनस का चिन्ह लगा है ना, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक है तो हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे, लिख लेंगे यह, अतः यह संभव नहीं है, संभव नहीं संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है। तो आगे बढ़िए, जब क्योंकि ये माइनस में है कि माइनस में धनात्मक संख्या पूछ रहा है, जबकि आ गया ऋणात्मक तो इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे ले लीजिए x बराबर 13, यानी क्या हो जाएगा, तो पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या लिख लेंगे यहाँ पर, अतः पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना, 13, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या, क्योंकि देखिए 13 जो है प्लस में है तो धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गया, तथा दूसरी पूर्णांक, तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना, तो देखिए x प्लस 1, मतलब x का मान कितना आया था 13 और प्लस में 1 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 14। हो गया आंसर, कोई दिक्कत, कितना आसानी से निकल गया ना। इसी तरह से आपके एग्जाम में भी निकालना है, और ऐसे ही अगर निकाल दे रहे हो तो पूरा गारंटी है कि आपसे आपका एक नंबर भी एग्जाम में कटेगा नहीं, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो जल्दी से इसको वीडियो को अच्छे से देख लेना है और अपने कॉपी पर भी नोट कर लेना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और देखिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप जरूर पूछ सकते हैं। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, और अपने दोस्त और फ्रेंड के पास शेयर भी जरूर कर लेना है। अब देखेंगे प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 5 नंबर। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि एग्जाम में एक बार आ चुका है पिछले सीजन ही। प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि विकर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए।
कितना नंबर है? तो 5 नंबर प्रश्न है। मान लेंगे, माना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की आधार कितना? x सेंटीमीटर। मान लिया समकोण त्रिभुज की आधार कितना दिया है? x सेंटीमीटर, तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है? तो यहां पर समझने की बात है एक चीज, ऊंचाई कह रहा है कि उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार में से 7 सेंटीमीटर अगर हम घटा लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? ऊंचाई, क्योंकि कह रहा है ना कि आधार से ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर कम है, तो लिख लेंगे x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि कम है तो इसको हम कम लिख लिए। विकर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर है। विकर्ण भी दे दिया है, 13 सेंटीमीटर दे दिया है। जब विकर्ण दे दिया है तब कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे लिख लीजिए पाइथागोरस फार्मूला से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रश्न से हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई या लंबाई जो भी दिया हो, तो इसमें दिया है ऊंचाई, तो ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, बस अगर जिसमें आधार दिया है, ऊंचाई दिया है यानी लंबाई दिया है और साथ में विकर्ण भी दे दिया है, तो सीधे लगा लीजिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना, कर्ण कितना दिया है? 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? आधार है x का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना है? x माइनस 7 स्क्वायर। यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? अगर 13 का स्क्वायर मालूम नहीं है तो गुणा कर लीजिए, 13 में 13 से गुणा, 13 में 3 से गुणा कीजिए तो 9, 3 एकम 3, 1 में 3, 1 से 1 जोड़ दीजिए, 1 6 9, यानी 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। ये हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर क्या होता है? यहाँ प्लस है तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ए के जगह पे है और ये बी के जगह पे है, फार्मूला में होता है 2a लिख दिए और बी के जगह पे 7 लिख लिए। ठीक है, आया समझ में? बिल्कुल आ गया होगा। 169 को वैसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 सते 49, ऐसो गुणा कर लीजिए, 2 सते 14, 14x आगे 169 है। 169 क्या करेंगे हम? इसको दूसरे साइड भेज देंगे, 169 को दूसरे साइड भेजेंगे, यानी इसमें तो हम पहले इसको लिख ले रहे हैं, पहले इसको लिख लेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 49 माइनस में 14x, और दूसरे साइड चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस 169 और बराबर 0 कर लेंगे। क्यों 0 कर लिए? क्योंकि इसको दूसरे साइड भेज रहे हैं तो यहाँ पर क्या बच जाता? 0 बच जाता, यानी ये आकर इधर लग गया है तो 0 बच गया, तो इसको हम पहले लिख लिए हैं और फिर इसको बाद में कर दिए हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। 169। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 169, तो एक बार इसको लिख लीजिए फिर से 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 49 प्लस में है और इधर 169 माइनस में है, 49 प्लस में माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है? घट जाता है। तो पहले x वाला पद लिख लीजिए माइनस 14x। अब इसमें से 9 में से 9 चल जाएगा, घट जाएगा तो 0 बच जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2 बच गया और 1 तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा? 120 माइनस में बराबर 0, 120 माइनस में बच जाएगा, 49 घट गया तो ठीक है। अब इसमें देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, यानी 2 दोनों में शामिल है, तो 2 क्या कर लेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। 2 कॉमन निकाल लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस
कॉमन निकलेगा तो हो जाएगा 7x, आई हो जाएगा माइनस 120, सॉरी 120 है तो माइनस है तो 120 में से 2 निकल गया तो 60 बराबर 0। 2 को इधर भेज दीजिए, 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल में 0। अब हो गया। अब इसको तोड़ दीजिए, बीच वाले पद को तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद से आएगा तो आधार निकल जाएगा और ऊंचाई निकल जाएगा। तो 60 को तोड़िए, गुणनखंड कीजिए। 60 को गुणनखंड करेंगे कितना से? 2 से। 30 बार में इसको कटाएंगे 2 से 15, इसको कटा दीजिए 3 से 5। अब इसमें से कोई 2 संख्या या 3 संख्या ऐसा लीजिए जिसको जोड़ने पर या घटाने पर कितना आ जाए? -7 आए, और गुणा करेंगे तो 60 तो आ ही जाएगा। अब इसके आगे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको गुणा कीजिए तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, अब माइनस कर लीजिए 5। 12 में से 5 घट जाएगा तो 7 बच, यहाँ पे है 7 बच जाएगा, और गुणा कीजिएगा तो 12 5 60 हो जाएगा। अब इसको सही रूप में लिख लेना है, मतलब 5 को प्लस में, 12 को माइनस में, क्योंकि 12 में से 5 घट जाएगा तो -7 बच जाएगा, गुणा कीजिएगा तो -60 आ भी जाएगा। आ गया होगा समझ में? बिल्कुल। अब समझ में आ गया होगा तो इसको आगे बनाइए। क्या कर लेंगे अब? एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x प्लस में 5 होगा और माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, आए समझ में? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इसमें से क्या कर लेंगे? कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकलेगा x तो बच जाएगा x माइनस 12 प्लस, इसमें से कॉमन निकलेगा 5 तो हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। सभी प्रश्न में एक ही प्रक्रिया हो रही है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरह से। तो x प्लस 5 इसको लिख लेंगे। अब क्यों हुआ है आपको समझ में आ गया होगा। एक एक को क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 0 बराबर में x प्लस 5 बराबर 0। x दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x दूसरे साइड जाएगा -5 माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की आधार। अब बताइए, आधार हो चाहे ऊंचाई हो या लंबाई हो या चौड़ाई हो, कभी माइनस में होता है? नहीं होता है। तो माइनस में नहीं होता है तो इसको हम क्या कर लेंगे? काट देंगे, छोड़ देंगे। अतः आधार कितना हो गया? समकोण त्रिभुज की आधार, तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः समकोण त्रिभुज की आधार। आधार को माने थे क्या चीज? x, तो x के जगह पर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई क्या माने हैं? तो x माइनस 7, x कितना हुआ है? 12 माइनस 7 घट जाएगा तो 5 सेंटीमीटर। देखिए निकल गया आंसर, आ गया ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हमें पूर्ण गारंटी है, क्योंकि तीनों प्रश्न एक ही टाइप का था, बस प्रश्न अलग था। लेकिन यहाँ से अगर देखिएगा तो इस तरह से गुणनखंड तोड़ने के लिए सबका एक ही विधि का प्रयोग हुआ है। बीच वाले पद को तोड़िए और x y का मान निकालिए, और फिर जो माने थे उस पर रख दीजिए। आ गया हो समझ में? आ गया होगा समझ में तो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हो, और ऐसे प्रश्न आए तो आपको छोड़ना नहीं है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो